क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शंस में क्या पढ़ा था बच्चों कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जर्नल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वो सभी चीजें हम इंट्रोडक्शंस में कर चुके हैं बेटा। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया है तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे आए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं करोगे बेटा तो सॉल्यूशन करने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है? 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में, और उन सभी का हमें क्या क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और साथ में क्या भी निकालना है? जर्नल सॉल्यूशन भी निकालना है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10x इक्वल टू √3 है। क्लियर है? हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? जर्नल सॉल्यूशन और साथ के साथ क्या करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी करना है। क्लियर है? तो 10x इक्वल टू √3 है, तो 10x इक्वल टू √3 है, तो √3 वैल्यू 10 पे कहां पे होती है बच्चों? 10π/3 पे होती है। कहां पे होती है? 10π/3 पे। दोनों साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट मींस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों? π/3 आई। जो x की वैल्यू आई, एक वैल्यू तो क्या आ गई बच्चों? x की π/3 आ गई। क्लियर है? मैं स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो बच्चों मैंने बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 और 2π के बीच में होता है, तो 2 सॉल्यूशन आएंगे हमेशा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आएंगे? 2। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, एक सॉल्यूशन और निकालना है। क्लियर है? अब बच्चों ये बताओ यहां से देख के कि 10x इक्वल टू 10π/3 है, एक सॉल्यूशन और कैसे निकालेंगे? मैं दोबारा से लिख लेता हूं बेटा कि 10x कितना है? √3 है। क्लियर है? तो मैं यहां से लिखा 10x इक्वल टू 10π/3 लिख लिया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ये उसके बाद हमें 10π/3 पॉजिटिव है, तो हमने क्वाड्रेंट्स बनाना है रफ वर्क में ऐसे। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बच्चों? हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स बना दिए गए हैं। क्लियर है? अब ये चेक करो कि जो 10 है वो किस किस के अंदर पॉजिटिव होता है। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? 10 पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 कब कब जा सकता है? या तो मैं 2π प्लस समथिंग करूं, और 2π प्लस समथिंग किया तो बेटा वो 2π 0 से 2π के बीच से आगे चला जाएगा, और वो आगे वाले सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? जर्नल सॉल्यूशन में काउंट करते हैं, ना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस समथिंग करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप π/2 माइनस समथिंग कर लो। बेटा π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा हम किस किस पे चेंज करते हैं? या तो पाई पे करते हैं मैक्सिमम, या फिर 2π पे करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है बच्चों? 10x इक्वल टू 10π/3 को मैं लिख रहा हूं कैसे? 10π प्लस π/3 लिख रहा हूं। क्लियर है बच्चों? बेटा इस 10π प्लस π/3 को जब सोल्व आउट करोगे तो वापिस 10π/3 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो 10x इक्वल टू 10, यहाँ पे एलसीएम लिया 3, तो 3π प्लस π इज 4π/3। सेम 10 इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई? सेकंड 4π/3 आई। और जो ये x की वैल्यू, सेकंड x की वैल्यू आई है, ये भी किसके बीच में है? क्योंकि जर्नल सॉल्यूशन किस किस के बीच में होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 2π। x की वैल्यू ये होनी चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और वही दो वैल्यूज आई हैं, तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुका है बेटा। हम यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या है? x इक्वल टू π/3 और π/3 एंड 4π/3 हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना है, और जर्नल सॉल्यूशन जब मैंने करवाया बेटा तो मैंने तुम्हें एक चीज लिखवाई थी, जब हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना है
तो मैंने बेटा 3 थ्योरम्स करवाई थी और उस जर्नल सॉल्यूशन में एक किया था हमने कि 10x अगर किसके इक्वल है, 10y के इक्वल है, तो वहां से हम x लिख सकते हैं। x क्या होगा, n पाई प्लस y, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर मीन्स n बिलोंग्स टू z होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारे पास 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 3 है। 10x इक्वल टू क्या बच्चों, 10 पाई बाय 3 है। तो हमारे पास जो जर्नल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या है, पाई बाय 3, तो प्लस पाई बाय 3, और वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या जर्नल सॉल्यूशन लिखना कोई बड़ी बात है? यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आते रहेंगे, सॉल्यूशंस आते रहेंगे, क्योंकि n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से, और n की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, या फिर -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये सभी किसकी वैल्यू होंगी, n की वैल्यू होंगी। तो वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास से, जर्नल सॉल्यूशन। और मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर भी बताया था बेटा कि जर्नल सॉल्यूशन के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिकेंट x इक्वल टू 2। सिकेंट x किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, हमें 2 के इक्वल दे रखा है। तो इसका हमें क्या क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, तो बेटा सिकेंट x इक्वल टू 2 कहाँ पे होती है सिकेंट में वैल्यू, सिकेंट में होती है बेटा सिकेंट पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। सेम सिकेंट से सिकेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, पाई बाय 3 आई। क्लियर है? अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक और आएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो सिकेंट x किसके इक्वल है, 2, तो सिकेंट x इक्वल टू मीन्स सिकेंट पाई बाय 3। क्लियर है? क्लियर बेटा इतना? उसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि सिकेंट यहाँ पॉजिटिव है, तो सिकेंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, सिकेंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो सेम क्वाड्रेंट्स बनाने हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिकेंट पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में माइनस होता है क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक होता है, थर्ड में टेन और कोट होता है तो उसमें माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब 2 पाई प्लस समथिंग लेके जाएंगे तो बेटा वो 2 पाई से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी और 2 पाई माइनस कर सकते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिकेंट x इक्वल टू सिकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3 किया। क्लियर है? जब इसको सोल्व आउट करोगे बेटा तो वापस क्या आ जाएगा हमारे पास से, सिकेंट पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है? सिकेंट पाई बाय 3 आ जाएगा अगर इसको सोल्व आउट करोगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों, सिकेंट x इक्वल टू सिकेंट एलसीएम ने लिया कितना आया 3, तो 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 6 आया। क्लियर है बेटा? सिकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू भी 2 होती है और सिकेंट 5 पाई बाय 6 की वैल्यू भी क्या होती है, 2 ही होती है। क्लियर बच्चों? तो यहां से सिकेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, 5 पाई बाय 6 आई। कितनी वैल्यू आई बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 आई। क्लियर बेटा? तो यहां से हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ चुका है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई बाय 3 एंड उसके बाद क्या है 5 पाई बाय 6 आया। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है, जर्नल सॉल्यूशन लिखना है। तो जर्नल सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, किसका लिखना हमें, सिकेंट x इक्वल टू 2 का लिखना है, सिकेंट x इक्वल टू 2 का। तो अगर इसका जर्नल सॉल्यूशन लिखना है बच्चों तो पहले हम सिकेंट x इक्वल टू सिकेंट y हो तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल होता है बच्चों 2n पाई प्लस माइनस y और n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास क्या होता है, जर्नल सॉल्यूशन होता है। क्लियर बच्चों? अब y की जगह क्या यूज हो रखा है,
या y की जगह क्या यूज हो रखा हमने, किसका लिखना है, सिकेंट x इक्वल टू सिकेंट पाई बाय 3 का लिखना है। तो y की जगह क्या यूज हो रखा बेटा, पाई बाय 3। तो क्या है हमारे पास x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू z होगा बेटा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, दिस इज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। जर्नल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, ये जर्नल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर बच्चों। बेटा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि तुम्हें लेक्चर कैसे लगा, क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ प्रॉपर वैसे तुम्हें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, नॉलेज तुम्हें मिल रही है या नहीं। क्लियर बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, कोट x इक्वल टू माइनस के रूट 3। क्लियर है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो बच्चों कोट x इक्वल टू माइनस रूट 3 कहाँ पे होती है कोट में बेटा वैल्यू, माइनस सेम साइन कोट पाई बाय 6 पे कितनी होती है, रूट 3 होती है। क्लियर बच्चों, कितनी होती है कोट पाई बाय 6 पे रूट 3। तो बेटा अगर जब यहाँ पे माइनस नहीं होता था प्लस होता था तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पाई बाय 6 ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, माइनस साइन है। किस चीज का साइन होना चाहिए बेटा, प्लस का साइन होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। क्लियर है। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा। अब हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं और ये चेक करते हैं कि जो कोट होता है वो किस केस के अंदर नेगेटिव होता है, क्योंकि ये माइनस का है ना। तो माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कोट, सेकंड में, और कौन से में होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ पे पाई होता है बच्चों और यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई होता है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, कोट x इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बाय 6। क्या लिखा मैंने, पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि बेटा पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। तो बेटा वापस क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस कोट पाई बाय 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो कोट x इक्वल टू कोट 6 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 6 आया। अब इनवर्स से दोनों साइड कोट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, एक तो 5 पाई बाय 6 आ गई। क्लियर। ये हमारा किसके अंदर होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड वैल्यू जब निकालेंगे तो सेम कोट x किसके इक्वल दे रखा हमें, माइनस रूट 3 के इक्वल। तो यहां से कोट x क्या है हमारे पास, माइनस कोट पाई बाय 6 आया। क्लियर है। सेकंड क्वाड्रेंट पे पाई पे इसको चेंज कर चुके हैं। अब बेटा पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पाई प्लस समथिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है बच्चों। अगर 3 पाई बाय 2 लिया तो बेटा कोट फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे चेंज हो जाएगा। इसलिए हम 3 पाई बाय 2 भी नहीं लेते, क्या लेंगे, 2 पाई लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, कोट x इक्वल टू कोट 2 पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर है। देखो बेटा मैंने ये क्वेश्चन सभी करवाए थे ऐसे, कोट 2 पाई माइनस थीटा करवाया था ना। अगर देखो 2 पाई माइनस समथिंग है तो इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन किस चीज का आया, माइनस का आया। उसके बाद ये एंगल चेक करते थे कि ये एंगल 2 पाई है या 0 है या 3 पाई बाय 2 है या पाई बाय 2 है। अगर पाई 0 या 2 पाई हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट चेंज। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 2 पाई, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट चेंज। और यहाँ पे जो थीटा होता था वही लिखते थे। यहाँ पे थीटा कितना है, पाई बाय 6 है, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 6 लिख दिया। क्लियर बच्चों। इट मीन्स इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद कोट x इक्वल टू कोट 6 एलसीएम आया, 6 टू जा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6 आया। क्लियर है बच्चों। दोनों साइड कोट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 11 पाई बाय 6 आ गया, 11 पाई बाय 6। और ये दोनों ही वैल्यूज किस किस के बीच में बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई है। क्लियर है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गई, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ चुके हैं बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या, x की वैल्यू
5π/6 और क्या बेटा 11π/6 है। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जर्नल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, जर्नल सॉल्यूशन। अगर जर्नल सॉल्यूशन लिखना हमें, जर्नल सॉल्यूशन लिखना है तो पहले हम कोट दे रखा है तो हमें लिखना है कोट x इक्वल टू, स्टार्टिंग में कौन सा आया था 5π/6, तो कोट x इक्वल टू कोट 5π/6 लिया। क्लियर है। इट मीन्स पहले हम किसका लिख लें, कोट x इक्वल टू कोट y का लिख लें। तो x यहां से किसके इक्वल होता है, n प्लस y के इक्वल होता है और n बिलोंग्स टू z होता है बच्चों। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या है 5π/6 है। तो x कितना है बच्चों हमारे पास, x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6 और n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है बच्चों हमारे पास, ये जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। और जर्नल सॉल्यूशंस के अंदर ही क्या होते हैं बच्चों, हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होते हैं। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक x इक्वल टू -2। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। तो कोसेक x इक्वल टू 2 वैल्यू कहां पे होती है कोसेक में, π/6 पे, तो माइनस सेम साइन और कोसेक π/6। अगर यहाँ पे बच्चों प्लस होता तो डायरेक्ट एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वैल्यू क्या आ जाती है x की, π/6 आ जाती। लेकिन यहाँ पे माइनस, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं बोल सकते। तो हम सेम क्वाड्रेंट्स बनाएंगे और क्या चेक करेंगे कि कोसेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेटा आफ्टर स्कूल s और कोसेक इसमें तो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइनस। क्लियर है। क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोसेक नेगेटिव होगा। क्लियर है। दिस इज पाई, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। क्लियर है बच्चों। क्लियर है बेटा यहां तक। उसके बाद हमने लिखा यहां पे कोसेक x इक्वल टू कोसेक पाई में से कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई में बेटा कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, पाई प्लस π/6 किया। क्या जब मैं ये कोसेक पाई प्लस π/6 को सोल्व आउट करूंगा तो क्या वापस माइनस कोसेक π/6 नहीं आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। कैसे आएगा एक बार फिर से बता देता हूं बेटा। देखो कोसेक पाई प्लस π/6 है, पाई प्लस π/6 क्या कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन किस चीज का आ गया, माइनस का। क्लियर है। उसके बाद ये एंगल चेक करते हैं, पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट चेंज, तो बेटा कोसेक का क्या रहा, सेम कोसेक रहा। क्लियर है। उसके बाद जहां पे ये थीटा की वैल्यू होती है, थीटा मीन्स ये π/6, जो ये वैल्यू होती है सेम चिपकानी होती है। तो कितनी है ये π/6, तो सेम क्या चिपका दी हमने, π/6 चिपका दी। तो ये दोनों स्टेप क्या बेटा, सेम है। क्लियर है। उसके बाद कोसेक x इक्वल टू कोसेक, अंदर एलसीएम कितना आया 6, तो 6π प्लस पाई मीन 7π/6 आया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई बच्चों, एक तो 7π/6 आ गई। क्लियर है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की एक वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू 7π/6। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं बच्चों, कोसेक x इक्वल टू -2 है। क्लियर है। यहां से क्या आया, कोसेक x इक्वल टू माइनस कोसेक π/6 आया। क्लियर है। अब देखो अगर मैं 3π/2 लेता हूं बेटा, तो इट मीन 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमने 3π/2 तो लेना ही नहीं है, या तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पाई लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, 2π लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोसेक x इक्वल टू, मैंने इसकी जगह माइनस कोसेक π/6 की जगह क्या लिख लिया, कोसेक 2π माइनस के π/6 लिख लिया। क्लियर है। जब बेटा 2π में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन किस चीज का आया, माइनस
2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट चेंज्ड, तो बेटा कोसेक का सेम कोसेक, और थीटा की जगह एंगल कितना है पाई बाय 6, तो कितना आया यहाँ पे पाई बाय 6 आ गया। क्लियर है। तो कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एलसीएम लिया तो कितना आया बच्चों 6, तो 6 2 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6 आया। क्लियर है। कोसेक इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 11 पाई बाय 6 आई। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास से 11 पाई बाय 6 आ गई। क्लियर है। क्लियर बेटा। अगर x की वैल्यू 11 पाई बाय 6 है तो इट मीन्स हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, x इक्वल टू 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 आ गए। अब जर्नल सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। जर्नल सॉल्यूशन क्लियर है। किसका निकालना है जर्नल सॉल्यूशन, कोसेक x इक्वल टू कोसेक x इक्वल टू कोसेक 7 पाई बाय 6। अच्छा बच्चों कोई ये बच्चा तो ऐसे तो नहीं सोच रहा होगा कोई बच्चा कि सर आपने कोसेक x इक्वल टू कोसेक 11 पाई बाय 6 पे जर्नल सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला। आप हमेशा किसी पे भी निकाल देते हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा जो पहले क्वाड्रेंट्स में आता है अब जर्नली उस पे लिखते हैं जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर है। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आई थी ये वैल्यू और ये किस में थी फोर्थ में थी। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया था 5 पाई बाय 6 किया था, पाई माइनस किया था, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई थी ये वैल्यू, और ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू थी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू थी। इसलिए हमने जनरल सॉल्यूशन में कौन सी लिखी, जो पहले आ जाती है जिस क्वाड्रेंट में वही वैल्यू लिख देते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक 7 पाई बाय 6। तो पहले बेटा कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई का जर्नल सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, और n बिलोंग्स टू z, ये होता है बच्चों। क्लियर है। तो अब इसका लिखना बहुत ईजी है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू वाई की जगह क्या है 7 पाई बाय 6 है, और n बिलोंग्स कहां से करेगा, इंटीजर से। तो दिस इज ए जर्नल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें जर्नल सॉल्यूशन अच्छी तरह आ गए होंगे, कैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, कैसे जर्नल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि 2 पाई प्लस समथिंग क्यों नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि वो 2 पाई 0 और 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि जो प्रिंसिपल वैल्यू x की जो वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई हो, उन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम जर्नल सॉल्यूशन निकालने बेटा, ओनली क्या निकालने, ओनली जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब की बार हमें कुछ अलग तरीके से स्टेटमेंट दी गई है और वहां से हमें क्या निकालने हैं, जर्नल सॉल्यूशन निकालने बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी बेटा, जनरल सॉल्यूशन सेम ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, cos 4x cos 2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस के cos 2x इक्वल टू 0। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद मैंने देखा cos c माइनस cos d, CD फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने ए बी में किए थे। तो बेटा पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है सभी क्वेश्चंस में। cos a माइनस cos b की जो आइडेंटिटी हमने की थी वो आइडेंटिटी क्या थी बेटा, जल्दी बताओ। cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी थी -2 sin a प्लस b बाय 2, और बेटा sin a माइनस b बाय 2, ये आइडेंटिटी थी। ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी बच्चों। क्लियर है। आइडेंटिटी सभी क्वेश्चंस में लिखनी, क्योंकि जब बार बार तुम आइडेंटिटीज लिखते हो तो याद भी होती हैं, और बेटा एक अच्छी हैबिट होती है कि हर क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होती है वो लिखो। क्लियर है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या है बच्चों,
माइनस के 2 साइन a प्लस बी, a इज 4x एंड b इज 2x, तो a प्लस बी इज 4x प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। और इनटू में साइन a माइनस बी मीन्स 4x माइनस के 2x और डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। तो माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x इज 6x डिवाइडेड बाय 2, इनटू में साइन 4x माइनस 2x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या बचो माइनस के 2 साइन 3x और इनटू में साइन x, और बेटा राइट हैंड साइड क्या चल रहा है हमारे पास है 0 चल रही है, क्लियर है। क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद देखो अगर तीनों के प्रोडक्ट 0 के इक्वल इट मींस -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो साइन 3x क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, या फिर या मीन्स और या फिर क्या हुआ होगा साइन x क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा बच्चों, क्लियर है। क्लियर है। और हमें ये पता है कि साइन थीटा अगर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल होता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमने रिजल्ट कर चुके हैं, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे और रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। साइन 3x अगर 0 के इक्वल है तो 3x किसके इक्वल होगा n पाई के इक्वल होगा, और अगर साइन x 0 के इक्वल है तो x क्या होगा n पाई के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से x कितना आया n पाई बाय 3 आया, और यहाँ से और x कितना आया बच्चों n पाई आया, क्लियर है। क्लियर बेटा। और n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z, तो बेटा ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे जर्नल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे जर्नल सॉल्यूशन, क्लियर बेटा। ये था ये क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है cos 3x प्लस cos x और माइनस के cos 2x इक्वल टू 0, क्लियर है। क्या बच्चों cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं बच्चों cos a प्लस cos b की। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, किसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम cos a प्लस cos b की। तो cos a प्लस cos b इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2, क्लियर है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है cos a इज 3x b इज x, तो 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इनटू में cos, और बेटा साथ में 2 भी है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, देन इनटू cos a माइनस बी मीन्स क्या है 3x माइनस x और डिवाइडेड बाय 2, और माइनस के क्या बच्चों लास्ट में माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है, क्लियर है। तो कितना आया 2 cos 3x प्लस x इज 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, और माइनस के cos 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो बेटा हमारे पास क्या है बच्चों 2 cos 2x इंटू cos x और माइनस के cos 2x इक्वल टू 0, क्लियर बच्चों। cos 2x को कॉमन निकाल लेते, दोनों में cos 2x, तो cos 2x को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा हमारे पास 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। क्लियर बच्चों। ये 1 कंप्लीट टर्म एक और ये कंप्लीट टर्म, और दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इट मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो 0 के इक्वल हो सकती है प्रोडक्ट। तो यहां से क्या लिखेंगे कि cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर बच्चों। यहां से जब वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे तो क्या आया 2 cos x इक्वल टू माइनस 1 को साइड लेके जाएंगे +1 मीन्स cos x इक्वल टू 1 बाय 2, 2 साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो बेटा कहां पे जाएगा डिवाइड में। तो cos x की वैल्यू एक तो क्या आ गया हमारे पास 1 बाय 2 आ गई, क्लियर है। क्लियर बच्चों। यहां से cos 2x अगर 0 की इक्वल है तो हमने एक आइडेंटिटी की थी
कि कोस थीटा अगर क्या हो बच्चों 0, तो थीटा क्या हो जाता है 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और वेयर n बिलोंग्स टू z होता है, ये हमने किया था, n बिलोंग्स टू z होता है। क्लियर बेटा? अगर कोस थीटा किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, तो थीटा क्या हो जाता है 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहां से कोस 2x किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अगर कोस 2x 0 के इक्वल है, तो यहां से जब 2x किसके इक्वल हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? और वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर बच्चों? 2 को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू डिवाइड में आएगा, तो इट मीन्स 2n+1 इंटू पाई बाय 4, 2 2 जा 4 आगे, तो कितना x की वैल्यू x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 4, और वेयर n बिलोंग्स टू z आया। क्लियर बच्चों यहां तक? तो बेटा 6th क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन में यहां से एक जो हमारे पास cos 2x अगर 0 की इक्वल है, तो वहां से जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास है x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 4, और कोमा n बिलोंग्स टू z। उसके बाद सेकंड वैल्यू देखो 2 cos x -1 इक्वल टू 0 के इक्वल है, 2 cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1/2। क्या ये जर्नल सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक जर्नल सॉल्यूशन नहीं है। जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन में हमने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिखेंगे cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 वैल्यू कब होती है cos की? 1/2 वैल्यू कहां पे होती है बच्चों? वो होती है हमारे पास 60। किस पे होती है 60 पे होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया cos π/3 लिख लिया। क्लियर है? क्योंकि π/3 रेडियन में 60 को क्या बोलते हैं π/3 बोलते हैं। तो cos x क्या आ गया cos x इक्वल टू cos π/3 आ गया बच्चों। क्लियर है? और यहां से हमें जर्नल सॉल्यूशन लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि cos x जब cos y के इक्वल हो तब जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2n+1 2n पाई क्या होता है बच्चों 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस y, और बेटा n बिलोंग्स टू z। यही होता है जनरल सॉल्यूशन जब cos x किसके इक्वल हो cos y के। हमने किसका लिखना है cos x इक्वल टू cos π/3 का। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है π/3, तो प्लस माइनस π/3, और वेयर n बिलोंग्स टू z। तो 6th क्वेश्चन में एक जनरल सॉल्यूशन ये होगा बेटा, और करके बीच में और चल रहा था ना, हर जगह बीच में क्या आ रहा है और आ रहा है। क्लियर है? तो x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/4 n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ये दोनों ही जनरल सॉल्यूशन होंगे किसके क्वेश्चन नंबर 6th के। 6th क्या क्वेश्चन था बेटा cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।